बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से हास परिहास। किसी ने क्या खूब कहा है, वो चाय रखी है टेबल पर, इतवार पुराने ले आओ। हम कह देंगे कि फुर्सत है, तुम यार पुराने ले आओ। दोस्तों, वैसे तो चाय कई लोगों के सर का दर्द मिटा देती है, बेहद सुकून देती है, पर कभी कभी ये किसी के लिए सरदर्द की वजह भी बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ इन मोहतरमा के साथ भी। आए दिन चाय पर मेहमानों का आना और श्रीमान जी का आवाज लगाना, अजी सुनती हो, जरा 2 कप चाय बनाना। बात एक आध दिन की हो तो मेहमान भगवान का रूप होता है, पर वक्त बेवक्त आने वाले मेहमान किसका रूप है, ये तो रसोई में चाय और खाना बनाने वाली श्रीमती जी ज्यादा बता सकती हैं। तो चलिए उन्हीं से जानिए आखिर क्यों कह दिया उन्होंने कि मैं तो तंग आ चुकी हूँ इनकी मेहमान नवाजी के शौक से। इसमें कोई शक नहीं कि हम भारतीयों की परंपरा और सभ्यता में अतिथि सत्कार का विशेष महत्व है, परंतु अति हर एक चीज की बुरी होती है। हमारे श्रीमान जी को एक विचित्र शौक है, तरह तरह के मित्र बनाना। वो कहते हैं कि ये भी एक कला है, इसमें इंसान की जिंदा दिली का पता चलता है। अभी हाल ही की बात है, हमने बड़ी मुश्किल से पिकनिक का प्रोग्राम बनाया था। श्रीमान जी की 2 दिन की छुट्टी थी। जैसे तैसे तैयार होकर चलने ही वाले थे कि कल्याणी आ गई। उसकी शादी हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे। हमने एक दिन उसे निमंत्रित भी किया था, लेकिन हमारे निश्चित किए हुए दिन वो ना आ सकी। और चूंकि मैं और कल्याणी 3 वर्ष इकट्ठे पढ़े हैं, इसलिए किसी प्रकार का कोई दिखावा हम में नहीं था। जाहिर है कि कई दिन पहले बने हुए कार्यक्रम पर पानी पड़ गया। मुझे तो कुछ खास नहीं लगा, लेकिन बच्चे बहुत मायूस हुए। खैर 5 बजे के लगभग वो चले गए। हमने सोचा चलो बच्चों के साथ एक पिक्चर ही देख ली जाए, ये भी खुश हो जाएंगे। लेकिन आसमान से गिरे और खजूर में अटके। श्रीमान जी उस नव दंपति को जरा कुछ दूर छोड़ने गए कि रास्ते में उनके अभिन्न मित्र दीक्षित जी मिल गए, जिन्होंने चहलकदमी करते हुए घर तक इनका साथ दिया। और घर तक आकर जब वो नमस्ते कर कर चलने लगे तो अरे 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 दीक्षित जी बैठिए ना, एक प्याली चाय पी कर जाइए। और दीक्षित जी ने एक प्याली की चुस्कियों के साथ जो लंबी चौड़ी गप हाँकनी शुरू की तो 7 बज गए। हम ना इधर के रहे ना उधर के, और इस तरह पिकनिक का प्रोग्राम फिर किसी दिन छुट्टी के लिए स्थगित हो गया। इस तरीके की कोई एक घटना हो तो सुनाओ। इनकी आदत ये है कि ये कभी खाली हाथ घर नहीं लौटते, और मेहमान के ना चाहने पर भी अरे यार चाय बन गई है, पीने में कितनी देर लगेगी। और मेहमान बेचारे की सांप छछूंदर वाली दशा होती है। कभी कभी तो मेरी भी वही दशा होती है। चाय तो क्या, स्टोव भी नहीं जला पाती, और ये चाय बन जाने का ऐलान कर देते हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है, ये दिल्ली से लौटे थे। बस स्टैंड पर इनके एक चिर परिचित सज्जन मिल गए, जो जम्मू पहली बार आए थे। सो वे उन महोदय को साथ लेकर घर आए। घर में घुसते ही एक जोर का ठहाका लगाया। मैं हैरान हो गई कि इनके साथ दूसरा कौन है। तभी अरे भाई मैडम, देखो हम आज किसे पकड़ कर लाए हैं। तभी अस्थाना साहब ने अपनी शाम छटा तथा बामन रूप दर्शाते हुए नमस्ते की और बोले, देखो भाई, जितनी जल्दी हो सके कुछ खाने को हो तो ले आओ, हम एक ही थाली में लिपट लेंगे। सच जानिए, घर में उस वक्त 2 थालियों की कौन कहे, एक की भी गुंजाइश नहीं थी। खैर साहब, भगवान का नाम लेकर जैसे तैसे उस अग्नि परीक्षा में हम उत्तीर्ण हुए। अस्थाना जी 3 दिन तक रहे, और तीनों दिन हमारे जनाब उनकी मेहमान नवाजी में लगे रहे। चौथे दिन जब वो जाने को हुए तो हमने उसी शाम को पिक्चर का प्रोग्राम बना लिया। जब अस्थाना साहब के चलने का वक्त आया तो मैंने इन्हें बहाने से बुलाकर कहा, सुनिए इधर आइए, देखिए आप इन्हें छोड़ने मत जाइएगा, नहीं तो पिक्चर का टाइम निकल जाएगा। अरे
कैसी बातें करती हो? अभी 3 ही तो बजे हैं, पिक्चर 6 बजे शुरू होगी। तुम औरतों का दिल भी ना बड़ा ही छोटा होता है। बहुत बुरा लगा मुझे, मेरी जरा सी बात पर इन्होंने पूरी औरत जात को छोटे दिल का कह डाला। मैं चुप होकर रह गई। सच मानिए, ये ठीक 5 बजे और 3 मित्रों सहित घर वापस लौटे और ड्राइंग रूम में कह कहे उड़ाने लगे। दिल थाम कर मैंने चाय का पानी चढ़ा दिया। कोई 15 मिनट बाद ये अंदर आए। मुझे गुमसुम देखकर बगले झांकते हुए बोले, तुमने चाय बना डाली? चलो चाय का वक्त है, पी लेते हैं। पिक्चर का टाइम भी हो ही गया है, बस 6 बजे हमें चल देना चाहिए। और फिर चाय की चुस्कियों के दौरान कब 6 से 6:30 बज गए इन्हें पता ही नहीं चला। और सबके चले जाने की आहट पाकर जब मैं बर्तन उठाने गई तो बोले, अरे तुमने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले, हद हो गई। लीजिए साहब, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और मेरी चुप्पी देखकर घड़ी पर नजर डालते हुए बोले, कोई बात नहीं है, 9:30 बजे चलेंगे। अब वो अपना गोविंद स्वरूप है ना, वो भी आ रहा है। तुम्हारी बड़ी तारीफ करता है। देखिए, मुझे कहीं नहीं जाना है अब। बात काटते हुए मैंने अपना फैसला 2 शब्दों में दे दिया। अब मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो। भाई, घर आए मेहमान से साफ तो नहीं कहा जाता ना। अब तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ। ये कहकर श्रीमान जी एक बासी अखबार के साथ मन लगाने की कोशिश करने लगे। सच मानिए, अखबार उलटने का इनका अंदाज इनके अपराधी भाव को साफ जाहिर कर रहा था। ऐसी घटनाएं तो कोई माने ही नहीं रखती। ये तो बहुत छोटी घटना है। एक बार तो ये ऐसे बुरे फंसे कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत दिनों पहले की बात है, जब ये हॉस्टल में रहते थे। उन्हीं दिनों एक दिन बाजार में घूमते हुए इनको एक बचपन का साथी मिल गया। उन्हें अपना गरीब खाना दिखाने के लिए ये अपने कमरे में ले आए। गपबाजी में काफी रात गुजर गई। इन्होंने उसे रात वहीं रहने का आग्रह किया और वो रह भी गया। 2 दिन तो वो इनकी मर्जी से रहा और फिर सुविधाएं देखकर उसने जाने का नाम ही नहीं लिया। क्योंकि ये भी एक इत्तेफाक ही था कि उसका भी ट्रांसफर उन दिनों वहीं हो गया था और वो रहने के लिए कोई अनुकूल स्थान खोज ही रहा था। सच मानिए, थोड़े ही दिनों में वो उन तमाम चीजों का वारिस बन बैठा जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में आती थी। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे इन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये कमरा इनका ना होकर उसका हो और ये जनाब खुद मेहमान हो। खैर, इसी तरह दिन बीतने लगे। ये भी उससे तंग आकर पीछा छुड़ाने की सोच ही रहे थे, परंतु साहस ही नहीं होता था। हमारे एक देवर जी हैं जो इस प्रकार के भूत भगाने में माहिर हैं। कॉलेज में छुट्टी होते ही वो कुछ दिन भाई के पास बिताने की गर्ज से इनके पास आ गए। जल्दी ही देवर जी ने हालात पर गौर किया और उस कमरे को मुक्त कराने की तरकीब सोचने लगे। वो अपने भाईजान के स्वभाव से पूरी तरह से परिचित थे। जब इनसे मुलाकात हुई और देवर जी ने अपना इरादा बताया तो जनाब रुख बदलते हुए बोले, अरे यार, रहने भी दो, पड़ा है एक कोने में, ढूंढ रहा है, कमरा मिलते ही चला जाएगा। परंतु हमारे देवर जी भी कम नहीं थे, अड़ गए। बोले, देखिए भाई साहब, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। हाँ। और इस बात पर हमारे श्रीमान जी को झुक जाना पड़ा। हुआ ये कि दूसरे ही दिन हमारे देवर जी ने पेट दर्द का ढोंग रचा डाला और लंबी तान कर दिन भर पड़े रहे। मित्र महोदय के चले जाने पर कमरे में गंदगी फैला देते, बेचारे को रेडियो सुनने की भी इजाजत नहीं देते और जोर जोर से कराहते। यदि बेचारा समाचार सुनने के लिए भी रेडियो चलाता तो, हाय, मैं तकलीफ में मर रहा हूँ और आपको रेडियो सूझ रहा है, अजीब स्वार्थी किस्म के इंसान हैं आप, हाय। उन मित्र महोदय ने तंग आकर हमारे श्रीमान जी से शिकायत की। उन्हें तो सारे प्लान का पता था, इसलिए टाल गए। मित्र भी काहिया निकला, डटा रहा मैदान में। उधर हमारे देवर जी की बीमारी भी कम होने का नाम न ले रही थी। इत्तेफाक से हमारे श्रीमान जी का टूर का प्रोग्राम बन गया और धड़कते दिल से अपने बने हुए बीमार भाई को चार्ज सौंपकर वो चले गए। कमरे में गंदगी के कारण मित्र महोदय दिन भर कमरे से गायब रहते और रात को जब थके मांदे लौटते तो देवर जी जोर जोर से कराहने के साथ ही ताने भरी भाषा का प्रयोग करने लगते।
आखिर धैर्य की भी कोई सीमा होती है। एक दिन वो बोल ही पड़े, डॉक्टर साहब जितने सफाई पसंद, तमीज और तहजीब रखते हैं, उतने ही आप गंदे और बदतमीज हैं। आपको शराफत की भाषा भी नहीं आती है। बस उस बेचारे की शामत आ गई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारे देवर जी पूरी तरह से फट पड़े। हाय, देखिए, न जाने कब से आप यहाँ रह रहे हैं। 2 दिन भाई साहब चले गए और आपने मेरी ये दशा कर डाली। कुछ मदद करना तो दूर, जुबानी हमदर्दी तक नहीं। मुझे तो सोच कर शर्म आती है कि मेरे भाई साहब के आप जैसे भी दोस्त थे। देवर जी का पारा प्रतिक्षण चढ़ता ही जा रहा था। आसपास के कमरों से भी लोग ताक झांक करने लगे। 2-4 तो जमा भी हो गए झगड़े का मूल कारण जानने के लिए। जैसे ही मित्र महोदय कुछ कहने के लिए मुंह खोलते, हमारे देवर जी चीख चीख कर अपनी बीमारी और दोस्त महाशय की कृतज्ञता का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करने लगते। देखिए साहब, दिन भर मैं अकेला बूंद बूंद पानी के लिए तरसता रहता हूँ और रात को ये धर्मशाला समझकर सोने आ जाते हैं। देवर जी के शिकायत भरे लहजे से सभी उपस्थित सज्जनों की हमदर्दी देवर जी की ओर हो गई। सच मानिए, उस रात को वो मित्र महोदय अपना बोरिया बिस्तर समेट कर रफू चक्कर हो गए। 1 सप्ताह के बाद ही हमारे श्रीमान जी टूर से वापस लौट आए। देवर जी की बीमारी जड़ मूल से गायब थी। भाई से नजरें मिलते ही हमारे देवर जी ने इन्हें कुछ इस अंदाज से देखा मानो कह रहे हों, भाई साहब, आपको अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। खैर जनाब, कुछ दिन बाद जब वो मित्र महोदय इन्हें मिले तो ताना कसते हुए बोले, अरे भाई, जब मुझे निकालना ही था तो उस नालायक को इतनी दूर बुलाने की क्या जरूरत थी? साफ साफ कह देते। अब इनके मन में तो ऐसा कोई प्लान था ही नहीं, सो चुप लगा गए। हाँ, छुटकारा ये जरूर पाना चाहते थे। और उसी क्षण से वो मित्र महोदय दोस्त से इनके दुश्मन बन गए। लेकिन इनकी आदत अभी भी वही है। किसी ने ठीक ही तो कहा है कि जो स्वभाव पड़ गया सो पड़ गया। वक्त बेवक्त, मैडम 2 प्याली चाय, और मैं समझ जाती हूँ 2 का मतलब है 4। अरे सुनती हो, खाना बन गया हो तो कुछ रोटियां निकाल दो, ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं है। और मैं बिना किसी आडंबर के अपना फर्ज पूरा करने की कोशिश में लग जाती हूँ। मेहमान नवाजी तो इनके स्वभाव में ऐसी घुल मिल गई है कि अक्सर इन्हें याद भी नहीं रहता कि घर में कोई चाय बनाने वाला है भी या नहीं। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, मैं कहीं गई हुई थी। कोई साहब इनसे मिलने आ गए। इन्होंने अपनी आदत के मुताबिक, अरे अरे अरे, आइए बैठिए ना, अब ऐसी भी क्या जल्दी है, चाय पी कर जाइए। कह नहीं सकती कि इतना कहने के बाद इनको घर में मेरी उपस्थिति का ध्यान आया या नहीं, लेकिन पूरा 1 घंटा गपबाजी में निकल गया तो मित्र महोदय ने फिर जाने की इजाजत मांगी। और इसी बीच में मैं आ गई तो ये तपाक से बोले, अब तो आपको चाय पीनी ही पड़ेगी। देखिए, श्रीमती जी भी आ गई हैं। अभी तक तो मैं आपसे यूं ही शराफत के नाते पूछ रहा था। और इस बात पर उन्होंने एक जोरदार ठहाका लगाया और उन जनाब को चाय पीनी ही पड़ी। अभी आपने सुना हास्य लेख मैं तो तंग आ चुकी हूँ इनकी मेहमान नवाजी के शौक से। लेखिका थी राजकुमारी सांख्याधर। वाचन था सविता शर्मा का। कंपेयर थी रेखा रानी और निर्मात्री थी रंगोली श्रीवास्तव। कार्यक्रम सहायक थे रवि कुमार सिंह। अपनी राय और अपने सुझाव हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।